नमस्कार, मैं हूँ लाडो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाडो द क्रेजी गर्ल। पेश है आज की खबर। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर ले और वीडियो को पूरा देखें। रूप बदलकर ज्यादा खतरनाक हो गया कोरोना। पहले से 70 गुना तेजी से फैला रहा बीमारी। पूरी दुनिया में दहशत का माहौल। कोरोना जिसका नाम सुनते ही लोगों के जेहन में लॉकडाउन के मुश्किल भरे दिनों की याद ताज़ा हो जाती है, जिसमें उन्होंने क्या क्या मुसीबतें नहीं झेली। देश अनलॉक हुआ तो धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी और लोग भी उन भयावह दिनों की स्मृतियों को अपने जेहन से मिटाकर कोरोना के बाद के हालातों से समझौता करते हुए आगे बढ़ जाना चाहते हैं। इस बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर मिल रही उत्साहजनक खबरों ने भी लोगों में ये विश्वास पैदा कर दिया कि चलो कोरोना के कारण साल 2020 भले ही बर्बाद हो गया हो, लेकिन आने वाला साल उनके लिए नया उत्साह और रोशनी लेकर आएगा और गुजरे साल की सारे नुकसान की भरपाई कर देगा। लेकिन इसी बीच ब्रिटेन से आई एक खबर ने लोगों को फिर उसी दहशत की खाई में धकेल दिया है, जिसमें से निकलने के लिए लोगों को बहुत कुछ खोना पड़ा था। हम बताते हैं कि ब्रिटेन में ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण कोरोना को लेकर फिर से दहशत का माहौल बन रहा है। दरअसल ब्रिटेन में कोरोना वायरस की एक नई प्रकार की प्रजाति के बारे में पता चला है, जो 70% तेज है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे में संक्रमण फैलाने की गति पहले वाले वायरस से 70 गुना तेज है। इस खबर के बाद पूरी दुनिया में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। ब्रिटेन में कई जगह फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। पूरी दुनिया ने ब्रिटेन से दूरी बनाते हुए वहां से आने वाली फ्लाइटों पर रोक लगा दी है। पूरी दुनिया ने ब्रिटेन से दूरी बनाते हुए वहां से आने वाली फ्लाइटों पर रोक लगा दी है। भारत ने भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट 31 दिसंबर तक रद्द कर दी है। जानकारों का मानना है कि कोरोना वायरस का नया प्रकार 70% तेज संक्रमण तो फैलाता है, यानी इसके कारण मरीजों का ग्राफ तो बढ़ा है, लेकिन इससे होने वाली मौतों में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। यानी यह बीमारी तो फैला रहा है, लेकिन उसकी गंभीरता को नहीं बढ़ा रहा। इस वायरस पर वैक्सीन भी वैसा ही प्रभाव डालती है जैसा कि पहले वाले वायरस पर। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इससे यह बात तो साफ है कि इस वायरस से जल्द पीछा नहीं छूटने वाला। इसके खिलाफ लड़ाई लंबी चलने वाली है। इसके लिए सभी को तैयार रहने की ज़रूरत है। वायरस के इस नए प्रकार ने ब्रिटेन में तो नए साल और क्रिसमस का जश्न सन्नाटे में बदल दिया। भारत में भी इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। देश के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। देश की आर्थिक नगरी महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद नए साल का जश्न फीका होगा। तो वहीं राजस्थान सरकार ने भी इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं कि लोग नया साल घर में रहकर ही मनाएं। ऐसे में साफ लग रहा है कि इस वायरस को लेकर आए दिन हो रहे चौंकाने वाले खुलासों से सरकारें भी चिंतित है। हालांकि हमारे देश की सरकार कह रही है कि लोगों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसे भारत में आने से रोकने के लिए सभी इंतज़ाम कर लिए हैं। इतना ही नहीं, सरकार और भी ज़रूरी आवश्यक कदम उठा रही है ताकि कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ा जा सके। कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है
और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया। कोरोना वायरस के नए प्रकार के सामने आने के बाद ब्रिटेन में हलचल मच गई है। अब देखना यह है कि क्या कोरोना की यह नई प्रजाति दुनिया के दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में लेकर वहां भी मुश्किलों का एक नया दौर शुरू करती है, या सरकारें इसके खिलाफ लड़ाई को जीतकर लोगों को नए साल का तोहफा देती है। तो ये थी आज की खबर, कल फिर मिलेंगे, तब तक ले बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।